तो अभी जगदलपुर में मैं एक जगह पे आया हूँ जहाँ पे बेल मेटल का काम होता है और इसको ढोकला क्राफ्ट भी बोलते हैं। इसके बारे में कई ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। तो यहाँ पे जो लोग बनाते हैं मैं उनसे ही उन चीज़ों के बारे में आपको एक्सप्लेन करवाता हूँ। अंकल हैं यहाँ पे, ये आपको बताएंगे कि ये कैसे होता है। अंकल आपका नाम? मेरा नाम फगनू राम सागर है। फगनू राम सागर अंकल हैं ये। और जैसा कि मुझे पता चला कि नेशनल लेवल के अवार्ड विनर हैं ये, तो अब अंकल से बात करते हैं। तो यह है, पहले मट्टी का मॉडल बनाना पड़ता है। मट्टी का मॉडल बना के मट्टी सुखा देने से सूख जाएगा। उसके बाद फिर मोम का धागा निकालते हैं। मोम का धागा निकाल के इसको लपेटते हैं। लपेट के फिर जो जो डिजाइन बनना है, हाथ है, नाक है, कान है, पैर है और जो श्रृंगार है, वो सब बनता है। मोम से बनाने के बाद फिर उसको नदी किनारे का मिट्टी से फिर उसको लेप कर देते हैं, ढक देते हैं। उसके बाद उस मिट्टी सूख जाएगा तो फिर दीमक और भूसा मिट्टी से उसको लेप करते हैं। और दीमक और भूसा मिट्टी सूख गया तो उसके बाद कास्टिंग में चढ़ा देते हैं। कास्टिंग में चढ़ाने से ऐसी बात नहीं है कि सब के सब बनेगा, आधा बिगड़ता भी है। ये तो हाथ का कला है, आधा बिगड़ भी जाता है। और अभी इस क्राफ्ट के बारे में हमें कुछ और जानकारी देंगे। हमारे साथ एक स्पेशल शख्स मौजूद है। मैं उनसे आपको मतलब उनका जो विस्तृत परिचय है वो आपसे आराम से करवाऊंगा। उस पर आप एक पूरा एक एपिसोड देखेंगे। बाकी ब्रीफ में आपको बता देता हूं कि अभी हमारे साथ जीत भाई हैं, जीत सी आर्या, और ये अनएक्सप्लोर्ड बस्तर जो है उसके संस्थापक हैं। ये जैसे ढोकरा क्राफ्ट है, ढोकरा क्राफ्ट का मेन चीज़ ये होता है कि ये जो क्राफ्ट है इसमें एक लॉस्ट वैक्स टेक्निक के ज़रिए ये इस्तेमाल होता है। लॉस्ट वैक्स टेक्निक का मतलब ये होता है कि जो ये तकनीक से जो कास्टिंग होती है ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय से चल रहा है। आप ये समझिए कि ये जो टेक्निक से जो कास्टिंग होता है वो कास्टिंग का अप्रॉक्सीमेटली 4000 ईयर ओल्ड है। और जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन है, जीआई टैग जो इस क्राफ्ट को मिला है, यानी ओरिजिन इस क्राफ्ट का बस्तर है। तो ओरिजिन यहाँ पे है, लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो क्राफ्ट मिला हुआ है वो भी इसी तरीके से बना हुआ है। इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं या तो क्राफ्ट यहाँ से हड़प्पन सिविलाइजेशन में गया है या हड़प्पन सिविलाइजेशन से यहाँ आया है। तो ज़्यादा चांसेस, क्योंकि यहाँ जियोग्राफिकल इंडिकेशन ये बोलता है कि ये जीआई टैग इस जगह का मिला है, तो ये यहाँ का ओरिजिन है। जब बस्तर आए हैं, ये क्राफ्ट नहीं जाना ना देखा तो कोई मतलब नहीं है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्राफ्ट है जो स्पेशली फगनू दादा, यहाँ पे पूरा ये गांव जो है ये फगनू दादा के परिवार ने बसाया है। और ये सारे के सारे बेल मेटल पे इतना बेहतरीन काम करते हैं और बहुत ही गज़ब का काम करते हैं। लेकिन अभी कोविड के सिचुएशन में इनके पास भी थोड़ा काम का इफेक्ट हुआ है। और अगर आप इसके प्रोसेस का देखना चाहते हैं तो ये कछुआ बन रहा है। ये जो है मिट्टी का, ये सबसे पहले मिट्टी जो दादा ने बताया था आपको मिट्टी का है, और इसके साथ में फिर ये धागा है। तो एक बार आप करके देखिए इसमें, तो ये मोम है। ओके। और ये मोम से ये काव करना चालू कर रहे हैं। मोम से पूरा ऐसे लपटेंगे और डिजाइन लगाएंगे मोम से। तो मोम की रस्सियाँ हैं जी? हाँ, मोम है। इसको जैसे सेवई बनाते हैं वैसे बनाना पड़ता है। ओके। इसके बाद में इसको निकालते हैं, मोम को नरम करके आग के पास या धूप के पास रख के नरम करके इसमें डालते हैं। और इसको दबाते हैं। अपन को जो साइज का धागा निकालने का रहेगा वही साइज का ये वाला डालते हैं। अच्छा, हार वगैरह भी बनते हैं क्या? हाँ। अच्छा। देखो ये तो मस्त हाँ, रंगोटी, गले, हाथ का कड़ा। अच्छा, ये सब बनता है। और ये मिट्टी कौन सी है? कौन सा ये मिट्टी? ये नदी किनारे का मिट्टी है। अच्छा, नदी चिकनी मिट्टी है ना? हाँ, चिकनी मिट्टी है, ये वाला चिकनी मिट्टी है। अच्छा, ये आकृति एक बन गई। हाँ, बन गया। इसको हम लोग अभी डिजाइन लगाएंगे। ओके। फाइनली ये जो आपने देखा बनते हुए, तो बनने के बाद ये कुछ ऐसा नजर आएगा। ये आकृति जो है वो कछुआ की आकृति बनाई गई है। ये दो कछुआ हैं और ये काफ़ी हेवी है।
तो इसके अंदर ये जो इसका पीठ दिख रहा है ये चीज है इसके अंदर। हाँ, जी। हाँ, हाँ। अच्छा, तो बेसिकली पिघल के निकल जाता है ओके ओके, और उसके जगह पे मेटल आ जाता मेटल आ जाता है। अच्छा, तो जितनी भी आकृतियां हैं कुछ इसी तरीके से बनाई जाती हैं। है। कछुआ वो ही इसके अंदर डाला हुआ है, ओके और इसके अंदर अब इसमें ये जो होल बन रहा है इसमें मेटल पोर करेंगे। ओके। तो ये मेटल, ये आप जो देख रहे हैं वो भट्टी है। हम्म, इस भट्टी में ये भट्टी को जलाया जाएगा ओके। और यहाँ पे मेटल पोर किया जाएगा। अच्छा, और ये संसी है जो हाँ, अपन संसी, हाँ। लगाने का होगा, और ये मेटल ये सब संसी से। अभी टूरिस्ट काफी कम आ रहे होंगे तो इस वजह से दिक्कत होगी। नहीं आएगी। बिल्कुल। अभी नहीं आए, शायद 8-9 महीने से तो टूरिस्ट नहीं आ रहे नहीं, होंगे। कोई नहीं आएगी। आएंगे आएंगे आएंगे। आएंगे। जगदलपुर से 18 किलोमीटर दूर नानपुर नाम की एक जगह है, वहाँ पे आए हैं और हर शुक्रवार को यहाँ पे बाज़ार लगता है। बेसिकली ये ट्राइबल लोगों का बाज़ार है, तो यहाँ पे आपको हर चीज़ दिखेगी, मिलेगी, और साथ में एक जो कल्चर, लोगों के मतलब रहन सहन और तमाम जो चीज़ें हैं, एक लाइफ स्टाइल, उसका आपको एहसास होगा। तो अभी मैं आपको ये बाज़ार घुमाता हूँ और जो अलग अलग चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। साल का साबुन है ना। देखिए यहाँ पे साल के पेड़ बहुत है, तो यहाँ पे नेचुरली साल का जो फ्लावर होता है उससे ये साबुन बनाया जाता है, जिसको यूजुअली कपड़े धोने में यूज़ करते हैं। और इसका ऑयल भी निकलता है जिसको वर्जिन ऑयल भी बोलते हैं, जो कि बहुत महंगा होता है। वैरायटी देख रहे होंगे बाजार में ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल्स बिक्री कर रही हैं। बिल्कुल। आपको मेल कहीं बेचते ही नहीं दिखेंगे। तो यही ट्राइबल कम्युनिटी का सबसे बेस्ट पार्ट है कि यहाँ जो वुमेन एम्पावरमेंट है ये ऑटोमेटिकली पहले से सोसाइटी में है। तो ये जो है आपने ये देखा होगा, ये लाल चींटी के अंडे और ये इसकी चटनी बनती है। अच्छा, जो गोडसे राम से जो थे वो यहाँ आके इस चटनी को खाए थे और वो अपने सबसे बड़े शेफ है दुनिया के, तो उसको अपने मेन्यू में शामिल किए हुए हैं। तो ये चींटी की चटनी बनेगी, इसको बोलते हैं चापड़ा चटनी। ये झारखंड में ही बनती है, उसको माटा बोलते हैं। माटा हमारे यहाँ। हाँ। माटा आंध्र प्रदेश में भी माटा होता है। अच्छा। मैं पहले आप लोग को बाज़ार के बारे में समझाना चाहूँ कि लोग बहुत काफ़ी, ये वीकली बाज़ारें होती हैं, हर ये ट्राइबल एरिया में होती हैं। बाज़ार में एक वीक के बाद पहले कोई कम्युनिकेशन का ज़रिया नहीं हुआ करता था, तो कम्युनिकेशन का ज़रिया मार्केट प्लेस होता है। तो जिस दिन मार्केट होते हैं उस दिन स्कूल भी नहीं चलता है, उस दिन कुछ भी नहीं चलता है। बाज़ार में जब आप आते हैं आप अपना सामान बेच लेते हैं। जब आप देख रहे होंगे ज़्यादा फीमेल यहाँ पे बाज़ार चला रही हैं। जब आप यहाँ पे आते हैं और बाज़ार में सामान बेच लेते हैं तो हर एक सामान बेच लिया या सामान खरीद लिया, उसके बाद आप डेफिनेटली आते हैं लिकर के सेक्शन में। तो ये काफ़ी उन्नत समाज जिसे बोला जाता है। इसमें ये है कि यहाँ पे फ्रीडम है कि आप अल्कोहल कंजम्पशन करें और इसको गलत नहीं माना जाता है। और यहाँ पे आप इस साइड पे जब देखेंगे तो इस साइड पे जब आप देखेंगे तो आपको देखेगा कि यहाँ पे फीमेल्स जो लिकर बेच रही हैं, तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के अल्कोहल बेचा जाता है जो यहाँ पे नेचुरल तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से बनाया जाता है। और आपको ये पूरा जो सेक्शन है वो फीमेल ही रन करते हैं। मेल आके यहाँ पे पीते हैं, फीमेल भी आके यहाँ बैठ के पीते हैं बाज़ारों में। तो अलग अलग तरीके की चीज़ें निकलती हैं। और ये फिर महुआ का भी दारू यहाँ पे मिलता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर राइस बियर भी है एक चीज़ जो हंडिया बोलते हैं यहाँ पे। हंडिया यहाँ पे नहीं बोलते हैं, नॉर्थ छत्तीसगढ़ में बोलते अच्छा, हैं। झारखंड यहाँ में पे भी हंडिया बोलते हैं। यहाँ पे लांदा बोलते हैं। लांदा। तो ये जो है ये है लांदा, है ना दीदी? ये राइस, इसको राइस बियर बोलते हैं। ये राइस का बना होता है, फर्मेंट किया जाता है और ये काफ़ी टेस्टी होता है। तो बहुत सारे लोग जब पर्यटक आते हैं उनको ये बहुत पसंद आता है। ये ऐसी चीज़ें मेघालय में मिलती हैं भाई? ये हर जगह मिलती है, हर ट्राइबल एरिया में। मेघालय में भी सेम है, आपको वेस्ट बंगाल के कुछ एरिया में मिलेगा।
और यहाँ पे भी मिलता है। ये है महुआ। तो ये महुआ इन्होंने इसमें रखा हुआ है। एक ग्लास में महुआ जब ओरिजिनल फॉर्म में रहता है तो करीबन 90% अल्कोहल उसमें होता है। तो 90% अल्कोहल जब रहता है तो आपको एक ग्लास में ही बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं आप, ओवर हाई हो जाते हैं। लेकिन गांव वाले यहाँ पे 5-7 ग्लास आराम से पी लेते हैं क्योंकि रेगुलर कंजम्पशन है। दादा इज़ हाई। हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्ते। यहाँ पे लोग आते हैं, स्पेशली जब मेल आते हैं, वो पीने के बाद काफ़ी एग्रेसिव हो जाते हैं क्योंकि महुआ है, बहुत हाई हो जाते हैं। और फीमेल भी पीती हैं लेकिन मेल कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मुर्गा जो लड़ाई का जो सेक्शन होता है वहाँ पे लड़ाइयाँ होती हैं। वो इसलिए भी होता है कि जब आप एग्रेसिव हो जाते हैं और आप जब कुछ हिंसा वाली चीज़ें देखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो डोपामीन होता है, जो आपका जो बहुत ज़्यादा आप हिंसात्मक विचार रख रहे होंगे तो वो सब स्लो डाउन हो जाता है। इसीलिए ये ट्राइबल कम्युनिटी में है कि इस तरीके से वो अपनी चीज़ों को कंट्रोल में रखें। इसीलिए यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस के जो किस्से हैं वो बहुत कम होते हैं। ये तिखुर है। तिखुर एक्चुअल में जंगल के अंदर कांदा मिलता है। उस कांदा को लेने के बाद उसको ड्राई किया जाता है और ड्राई करने के बाद उसको पीसा जाता है। और ये पेट के लिए बहुत ठंडक होता है। गर्मी के समय पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको खाते हैं और इसको पीते भी हैं। इसको एज ए लिक्विड बना के भी पिया जाता है। यानी ये यहाँ का कोल्ड ड्रिंक बनता है, लेकिन हम लोग आज खा रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक ये गर्मी के समय में मिलेगा।